Hello guys, this is Arya Verma. Welcome back to the platform of MBT, the platform of the student, by the student and for the student. इसी प्लेटफॉर्म में आपको मिलने वाले हैं क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स, पर्सनलाइज्ड नोट्स, डाउट मेंटरशिप, सब कुछ बिल्कुल फ्री में। तो आज हम इस वीडियो पे अकाउंट्स का जो बेसिक आपने सुने ही होंगे जर्नल के बारे में, तो उस जर्नल क्या है मैं उसके बारे में इस वीडियो पे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो जर्नल बेसिकली मैंने फर्स्ट वीडियो पे भी बोला था, तो क्या है उस चीज को मैं फिर से एक बार रिकैप्चुलेट कर दूंगा इस वीडियो पे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो अब हम जान लेते हैं कि जर्नल बेसिकली क्या है। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला था कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली हर एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन उस चीज को हम कहेंगे, उस इंसिडेंट्स को हम कहेंगे, उस इवेंट्स को हम कहेंगे जिनको हम मनी के टर्म से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, मनी के टर्म से, मॉनिटरी टर्म से मेजर कर सकते हैं। और हम मनी के टर्म से मेजर तो कर सकते हैं, हम कैसे रिकॉर्ड भी कैसे करेंगे? हम मनी के टर्म से रिकॉर्ड करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि अगर आप मानिए 10 चेयर खरीदे, आप 10 चेयर आप खरीदे, एक एक का कीमत मान के चलिए 100 रुपए। ठीक है, तो उस टोटल कीमत आता है 10 इंटू 100, टोटल कीमत 1000 रुपए। तो 1000 रुपए जो है हम रिकॉर्ड करेंगे। 10 चेयर खरीदा ऐसा हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बल्कि 1000 रुपए का चेयर खरीदा ऐसे हम रिकॉर्ड करेंगे। 1000 रुपए को हम रिकॉर्ड करेंगे, 100 चेयर्स 10 चेयर्स को नहीं। ठीक है, तो हम मनी के टर्म से भी मेजर तो करते हैं, रिकॉर्ड भी मॉनेटरी टर्म से ही करते हैं। ठीक है, ये मैं फर्स्ट वीडियो पे बोला था। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर से उस वीडियो को देख लेना, एक अलग से प्लेलिस्ट बन चुके हैं उस अकाउंट्स क्लास 11 का। तो वेरी फर्स्ट वीडियो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इन ब्रीफ। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड होंगे, लेकिन एक बुक पे नहीं, एक पर्टिकुलर बुक पे नहीं, बल्कि एक सेट ऑफ बुक्स में, जिसका जो सेट ऑफ बुक्स है उसमें पहले आता है जर्नल। ठीक है, यानी जब भी एक ट्रांजैक्शन होता है तब उसको पहले हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल एक बेसिकली बुक है जहां पर रिकॉर्ड होते ही हम उस पर एंट्री कर देते हैं। अब इससे क्वेश्चन आते हैं कि जर्नल को हम ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री क्यों कहते हैं, या फिर प्राइमरी बुक क्यों कहते हैं? क्योंकि प्राइमरीली कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है? जब एक ट्रांजैक्शन हो रहा है प्राइमरीली कहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है? प्राइमरीली जर्नल पर रिकॉर्ड हो रहा है, प्राइमरीली जर्नल पर रिकॉर्ड हो रहा है। और ओरिजिनल एंट्री क्यों? क्योंकि ओरिजिनली कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है? ऑन द फर्स्ट हैंड जर्नल पर। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं कि जर्नल को हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या फिर प्राइमरी बुक क्यों कहते हैं। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कि कैसे इसका जो भी कॉन्सेप्ट है कैसे हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, कैसे हम जो ये जर्नल बुक है कैसे दिखता है, वो हम इसी पर्टिकुलर वीडियो पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखते हैं एक एक करके। तो इसके जो प्रीवियस वीडियो था मैं वहां पर गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट आपको समझाया था। ठीक है, बहुत डिटेल्स में विथ प्रॉपर एग्जांपल मैं आपको समझाया था। इसी वीडियो पे मैं थोड़ा रिकैप कर दूंगा, लेकिन अगर आपको डिटेल्स में जानना है और अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो फिर से वो वाला वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि वही अगर वो आप समझ गए तो जर्नल का 90% काम जो है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो पे देखते हैं कि जर्नल का जो प्रोफॉर्म है, प्रोफॉर्मा मतलब बेसिकली फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट हम देखेंगे कैसे रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन 90% वर्क अगर आप वो वाला वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं तो 90% वर्क आपका ऑलरेडी डन हो चुका है। ठीक है, अच्छा, तो जो मैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में मैं बता रहा था कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में मैं ये बोला था कि फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, बेसिकली 2 प्रकार के, दूसरा प्रकार के और भी 2 प्रकार है, तो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, पर्सनल, फिर रियल और तीसरा आता है नॉमिनल। पर्सनल यानी जो एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर गोल्डन रूल क्या अप्लाई होता है? डेबिट द गिवर, क्रेडिट द रिसीवर, यानी जो दे रहे हैं, ठीक है, जो दाता है, जो गिवर है, उसका अकाउंट हमेशा डेबिट होंगे। और क्रेडिट कौन होंगे? क्रेडिट होंगे बेसिकली जो गिवर है, यानी जो ले रहे हैं, तो वो होंगे गिवर। ठीक है, रियल अकाउंट बेसिकली डील्स विद एसेट्स, एसेट्स यानी फर्म का, एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉपर्टी। और इसका गोल्डन रूल क्या है? व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट, यानी आपके पास कोई प्रॉपर्टी आ रहे हैं, इनकमिंग है, तो वो आपका डेबिट होंगे। और अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी जो है वो जा रहे हैं तो वो ऑब्वियसली आपका क्रेडिट होंगे। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, लास्ट में आता है नॉमिनल अकाउंट, जो बेसिकली डील करता है एक्सपेंडिचर, लॉसेस,
इनकम और गेन्स, ठीक है, ये चारों चीज, एक्सपेंडिचर, इनकम, लॉसेस और गेन्स। एक्सपेंडिचर और लॉसेस को हम डेबिट करते हैं और इनकम और गेन्स को हम क्रेडिट करते हैं। यही कहते हैं हमारा गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अब हमको पता चल गया कि हम एक ट्रांजैक्शन जब भी होते हैं तब कौन सा किस किस अकाउंट्स को हम डेबिट करेंगे, किस किस अकाउंट्स को हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है, आपको ऑलरेडी पता चल गया। अब हम जर्नल में उसको प्रॉपरली एक फॉर्मेट पे हम उसको रिकॉर्ड करने वाले हैं। क्या है वो फॉर्मेट? आपके सामने ही है, ये वाला फॉर्मेट, ठीक है। पहले हम डेट लिखते हैं, यानी जिस तारीख पे वो ट्रांजैक्शन हो चुका है, ठीक है, हम उसका डेट पहले लिख देते हैं कि मान के चलिए 10 जनवरी 2021, ठीक है, डेट हम लिख लिया। फिर जो अकाउंट डेबिट होते हैं, उसको हम डेबिटेड फुल नहीं लिखते हैं, लेकिन हम इसको डेबिट डीआर करके ऐसे लिखते हैं। डेबिटेड हम फुल ऑब्वियसली नहीं लिखते। तो पहले जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसको हम फर्स्ट लाइन पे लिखेंगे और उसके बाद में हम डेबिट लिख देंगे हॉरिजॉन्टली, ठीक है। और फिर जो अकाउंट अब क्रेडिट हो रहा है उसको हम लिखेंगे टू डैश अकाउंट। यानी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल मान के चलिए, जो फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर मैंने, रणवीर स्टार्टेड अ बिजनेस 50,000 रुपए से। अब इसमें कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? एक तो हो गया आपका कैश अकाउंट, क्योंकि कैश ला रहा है बिजनेस में, ठीक है। और दूसरा है उसका कैपिटल अकाउंट, यानी कैपिटल। अब कैपिटल क्या है? कैपिटल मैंने फर्स्ट वीडियो में की लायबिलिटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन का लायबिलिटी है। तो कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी है, वो क्रेडिट होंगे, ठीक है। लायबिलिटीज को हम क्रेडिट करते हैं बेसिकली। और जो मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जिसको सम अप करते हैं वहां पर आपने देखे होंगे, ये भी मैं प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। और कैश आ रहा है बिजनेस में, कैश आ रहा है, तो वो चीज हमेशा डेबिट होंगे। तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये होगा हमारा फॉर्मेट, जबकि हम एक जर्नल एंट्री को हम इसी तरीके से, इसी प्रकार से हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है। फिर यहाँ पर हम अमाउंट लिख देते हैं 50,000 और फिर अमाउंट लिख देते हैं 50,000, ठीक है। ऐसे करके हम एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो पहले आता है डेट, पार्टिकुलर्स। लेजर फोलियो क्या है? लेजर फोलियो बेसिकली आप लेजर बुक्स जब पढ़ोगे तब आप जानोगे कि एक एक अकाउंट का सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। यानी यहाँ पर मैंने क्या किया, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो लेजर बुक्स में कैश अकाउंट अलग प्रिपेयर होंगे, कैपिटल अकाउंट अलग प्रिपेयर होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर लेजर फोलियो पे लिख देते हैं। अच्छा, लेजर बुक का इसी पेज में ये जो कैश अकाउंट है ये इसको लिखा गया है, ठीक है। मान के चलिए 10 पेज नंबर 10 में कैश अकाउंट है और पेज नंबर 22 में कैपिटल अकाउंट है। तो लेजर फोलियो यही बेसिकली काम है। लेकिन जब आप क्वेश्चंस करोगे आपका स्कूल में भी या फिर एग्जाम्स में जब आप क्वेश्चन करोगे तो लेजर फोलियो कॉलम में बेसिकली कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहता है, लेकिन फिर भी इसको दिखाना आपको जरूरी है कि लेजर फोलियो नामक एक कॉलम है, ठीक है। अच्छा, तो अब जो कॉन्सेप्ट है, फॉर्मेट है, ये आई गेस आपको समझ में आ गया होंगे। अब कुछ हम प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रॉब्लम, चलिए। तो फर्स्ट जो पॉइंट था मैंने बोल ही दिया कि रणवीर स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश 50,000 रुपीज, ठीक है। तो अब इसमें डेट क्या है? डेट 1 अप्रैल 2021, ठीक है। और जो अकाउंट्स इन्वॉल्व कौन सा है? अकाउंट्स इन्वॉल्व है कैश अकाउंट, इट इज डेबिटेड और क्रेडिटेड, डेबिटेड ऑब्वियसली, और टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और हाँ, हम यहाँ पर नैरेशन लिखते हैं। नैरेशन मतलब जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन, जो कि हमेशा बीइंग वर्ड से शुरू होता है, BEING, बीइंग वर्ड से शुरू होता है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। तो छोटा सा, मैंने वो जो नैरेशन है ये देख के हमको पता चलता है कि एक्चुअली जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो क्या है, ठीक है। वो क्या है बेसिकली, अकाउंट देख के तो हमें वैसा पता नहीं चलता है। बहुत सारे वैसे ट्रांजैक्शन हो सकते हैं सिमिलर टाइप ऑफ, तो हमें वो जो नैरेशन है वो नैरेशन देख के हमको पता चल जाता है कि अच्छा ये वाला ट्रांजैक्शन, इसी प्रकार के ट्रांजैक्शन हुए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर नीचे लिख देते हैं बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, और सिंपली आप लिख सकते हो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। तो हमेशा ये वर्ड बीइंग से शुरू होना चाहिए, ठीक है, ये जो नैरेशन है। फिर लेजर फोलियो के कॉलम को हम स्किप करते हैं जनरली, हम बोले अभी। तो 50,000 अमाउंट, 50,000, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को हम देखते हैं, परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000। इसमें दो अकाउंट्स कौन सा इन्वॉल्व है? फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट, दोनों ही रियल अकाउंट है। कैश भी
रियल अकाउंट है फर्म का प्रॉपर्टी, और फर्नीचर भी रियल अकाउंट है फर्म का प्रॉपर्टी, ठीक है। तो फर्नीचर आ रहा है यानी व्हाट कम्स इन, और कैश जा रहा है, मुझे कैश पे करना होता है यानी व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो डेबिट कौन सा होगा, व्हाट कम्स इन डेबिट, यानी फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अमाउंट क्या है, अमाउंट है 5,000 रुपए, ठीक है, 5,000 रुपए। और लेजर फोलियो कॉलम का हम फिर से स्किप करते हैं, और जो डेट है वो हम लिख लेते हैं अप्रैल 2, यानी 2 यहाँ पर 4 होंगे, 2/4/21, ठीक है। अब चलिए, अब तीसरे में आता है परचेज गुड फॉर कैश। सिमिलरली एक ही चीज बार बार हम कर रहे हैं, तो परचेज गुड फॉर कैश यानी परचेज अकाउंट डेबिट होंगे। क्यों, क्योंकि ये एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश जा रहे हैं, हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो कैश ऑब्वियसली हमारे हाथ से निकाल रहे हैं, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो कैश अकाउंट कितना, 2,000, फिर 2,000, और हम डेट लिख देते हैं, डेट है 8/4/21। इसी तरीके से हम सारे ट्रांजैक्शंस को करेंगे, ठीक है। अब इसी फॉर्मेट में लिखने वाले हैं, डैश अकाउंट डेबिट टू डैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, और फिर अमाउंट, और नीचे नरेशन, ठीक है। यहाँ पर अब नरेशन लिख देना कि बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, ठीक है, बीइंग परचेज ऑफ गुड्स मेड, और गुड्स बीइंग गुड्स परचेज, ऐसे करके आप छोटा सा एक नरेशन लिख देना जरूर, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला ट्रांजेक्शन क्या होगा, सोल्ड गुड्स टू पीवी एसोसिएट्स ₹20,000। अब ये वाला चीज थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। जब भी हम किसी से खरीदते हैं या फिर हम सेल करते हैं, जब उसका नाम दिया होगा ना कि हम इसी से खरीद लिए या फिर इसी को हम सेल किए, तो जब भी ये नाम दिया होगा ना, तो हम ऑटोमेटिकली एज्यूम करेंगे कि वो वाला ट्रांजैक्शन जो है वो क्रेडिट पे हुआ है। क्रेडिट पे हुआ है मतलब वो उधारी पे हुआ है, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस यहाँ पर लिखा होगा कि सोल्ड गुड्स टू पीवी एसोसिएट्स ₹20,000 बाय कैश। अगर ये लिखा रहता है, नेम भी लिखा है जो जिस पार्टी को हम सेल या फिर जिससे हम परचेज किया, अगर नेम भी लिखा रहता है और कैश लिखा रहता है, तो हम उसको मानेंगे कि वो कैश ट्रांजैक्शन हुआ है, यानी मैं पैसा दिया या फिर पैसा मेरे पास आया है। लेकिन अगर ये जो कैश है, जैसे कि ये एग्जांपल है, ये बाय कैश वाला वर्ड नहीं है यहाँ पर, तो हम ऑटोमेटिकली हम उसको एज्यूम करेंगे कि वो वाला ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे हुआ है, यानी पैसे आइदर मुझे बाद में मिलेंगे या फिर मिलने वाले हैं, कुछ भी, ठीक है। अच्छा चलिए, तो ये वाला होगा क्रेडिटर। अब क्रेडिटर कौन है, क्रेडिटर का नाम हमेशा हम लिखते हैं। क्रेडिटर कौन है हमारा, सॉरी डेटर कौन है हमारा, क्रेडिटर जिससे हम पैसे मिलेंगे, डेटर, डेटर यानी जिसको जो हमको पैसे देंगे बाद में, ठीक है। क्रेडिटर यानी जिसको हम पैसे देंगे, डेटर यानी जो हमें पैसे देंगे, ठीक है। तो पीवी एसोसिएट्स हमारा डेटर बन गया क्योंकि उससे हमको पैसे मिलने वाले हैं, ठीक है। अब सोल्ड गुड्स टू पीवी एसोसिएट्स, सोल्ड गुड्स टू पीवी एसोसिएट्स, हाँ, तो सेल पीवी एसोसिएट्स अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट, डेटर एसेट होता है, एसेट मतलब रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, ठीक है, जब भी वो बढ़ेंगे। और अगर हम मॉडर्न रूल फॉलो करते हैं तो एसेट जब भी बढ़ेगा तब उसको हम डेबिट करने वाले हैं, ठीक है। तो पीवी एसोसिएट्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स इनकम है तो वो क्रेडिट होंगे। फिर अमाउंट जो है 20,000 का 20,000 हम लिख देते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हम सारे ट्रांजैक्शंस को करेंगे, ठीक है, सारे ट्रांजैक्शंस को करेंगे ऐसे करके, सिमिलर ट्रांजैक्शन, सेम फॉर्मेट, सेम कॉन्सेप्ट, सेम चीज, ठीक है। तो ये जो बाकी 3 ट्रांजैक्शंस है ये आप खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो हमारा जो मेल आईडी है हमसे जरूर पूछ लेना। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको जो मैंने बताया आपको अगर समझ में आ गया होंगे ठीक से, जो फॉर्मेट है, जो कॉन्सेप्ट है, तो इजीली ये जो बाकी 3 अकाउंट्स है, ये बाकी 3 ट्रांजैक्शंस है, इजीली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब लास्ट कॉन्सेप्ट की ओर जाते हैं जहां पर हम 2 ट्रांजैक्शंस को मार्ज करते हैं, यानी 2 सिमिलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस को हम मार्ज करके एक कर लेते हैं। जैसे कि मैं एक आपको दिखा दे रहा हूं, बाकी आप इजीली आप खुद से ही कर पाओगे। तो एक है, अखिलेश स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश ₹2,000 एंड फर्नीचर ₹5,000। इसका मतलब क्या हुआ, यानी अखिलेश जो है, एक बंदा है, अखिलेश ने बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस में मैंने पहले जो एग्जांपल दिया था सिर्फ और सिर्फ कैश लाया था, पैसा लाया था, लेकिन यहाँ पर वो पैसा तो लाया, उसके साथ साथ अपना खुद का फर्नीचर भी लाया, ठीक है, खुद का फर्नीचर, ठीक है, एज अ कोई भी हो जाए, सोफा, टेबल, कुछ भी हो जाए, वो अपने बिजनेस पे लाया, ठीक है। तो 2 चीज लाया।
तो यहाँ पर दो ट्रांजैक्शन है बेसिकली, अगर आप गौर से देखोगे कि दो अलग अलग ट्रांजैक्शन है, लेकिन दो अलग अलग ट्रांजैक्शन को हम एक ट्रांजैक्शन पे मार्ज करेंगे। देख लेते हैं कैसे। तो पहला एंट्री क्या है, पहले ट्रांजैक्शन का एंट्री हम क्या करेंगे, पहला ट्रांजैक्शन का एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, कैश आ रहा है, कैश कितना आ रहा है ना, 2000 रुपए। ठीक है, 2000 रुपए का कैश आ रहा है, बी बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। तो ये होता है आपका एंट्री 1। ठीक है, ये होता है आपका एंट्री 1। और एंट्री 2 क्या है, एंट्री 2 जब आप फर्नीचर ला रहे हो बिजनेस में। ठीक है, फर्नीचर ला रहे हो तो इसका एंट्री क्या होगा, इसका एंट्री होगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फिर से अगेन एसेट आ रहा है बिजनेस में तो हम उसको डेबिट करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सिंपल सी बात है, कैपिटल अकाउंट अगेन लायबिलिटी है, बढ़ रहा है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, कैपिटल अकाउंट, इसका क्या कीमत है, 5000 बीइंग फर्नीचर ब्रॉट टू बिजनेस। ठीक है, ये होगा आपका नरेशन। अब लिख लेना खुद से। अब ये जो दोनों है, अब देख रहे हो कि अब जो क्रेडिट वाला पोर्शन है वो सिमिलर है, यानी क्रेडिट कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करते हो, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट, हो सकता है दोनों वेरियस अमाउंट हो लेकिन कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करो। तो हम क्रेडिट को क्रेडिट से हम ऐड करेंगे और डेबिट को हम डेबिट से ऐड करेंगे, फिर अल्टीमेटली जो आएगा उसको वो हो जाता है आपका मार्ज करके दिखाते हैं। ठीक है, हम डेबिट को डेबिट के साथ मार्ज करेंगे, यानी कैश अकाउंट डेबिट है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट है, और क्रेडिट क्या है, कैपिटल अकाउंट और फिर से कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट को हम दो बार नहीं लिखेंगे बल्कि एक बार ही लिखेंगे, क्योंकि दोनों ही सेम अकाउंट है, एक चीज के लिए हम दो अकाउंट अलग से नहीं प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे कितने से, कैश अकाउंट कितने से डेबिट हुआ था, 2000 रुपए से। फर्नीचर अकाउंट कितने से डेबिट हुआ था, 5000 रुपए से। और कैपिटल, अगर आप देखोगे कि कैपिटल भी टोटल कितना क्रेडिट हुआ था, कैपिटल यहाँ पर 2000 का क्रेडिट हुआ था और यहाँ पर 5000 का क्रेडिट हुआ था, यानी टोटल 7K। सो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे कि डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट, टोटल डेबिट कितना आ रहा है, टोटल डेबिट भी 7K और कैपिटल का टोटल क्रेडिट कितना आ रहा है, टोटल क्रेडिट भी 7K। यानी आप दो चीजों को मार्च कर रहे हो, डेबिट को डेबिट के साथ, क्रेडिट को क्रेडिट के साथ। और एक चीज जो कि दो बार रिपीटेशन पे आ रहा है, तो उस रिपीटेशन को हम दो बार रिपीट नहीं करते हैं बल्कि एक जो अमाउंट है उसको हम ऐड अप कर देते हैं और फाइनली एक ही जगह पर लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर कैपिटल का हुआ है। ठीक है, अब एक और हम देख लेते हैं। ठीक है, एक और हम देख लेते हैं, ये लास्ट वाला ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स फॉर 500 रुपीज कैश और 300 ऑन क्रेडिट। ठीक है, यानी 300 ऑन कैश और 200 ऑन क्रेडिट। ठीक है, यानी मैंने 500 का सामान मैंने सेल किया, अब सेल किया उसके बदले में मुझे 300 रुपए मिला है और बाकी 200 रुपए मैं क्या बोलूंगा, हाँ जाने दो, मैं मुझे नहीं चाहिए, नहीं, बाकी 200 रुपए उधारी है मेरे लिए, वो बाद में मुझको देगा, यानी वो डेटर बन गया मेरे लिए। ठीक है, अब डेटर बन गया कितने रुपए का, 200 रुपए, यानी 500 का टोटल सेल हुआ, मुझे कैश मिला है 300 और 200 रुपए मुझे बाद में मिलने वाले हैं, वो उधारी है, वो दो जो सामने वाला बंदा है वो मुझे आके चुकाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो एंट्री 1 क्या होंगे, एंट्री 1 ऑब्वियसली कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, जैसा कि नॉर्मल सेल्स का एंट्री होता है कि कैश आ रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे, सेल्स और इनकम है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, बीइंग सेल्स मेड फॉर कैश। अब दूसरे में सेल्स तो हुआ है, 200 रुपए का, लेकिन उसके बदले में मुझे पैसा नहीं मिला है बल्कि वादा मिला है, हाँ मैं तुझे बाद में पे कर दूंगा, यानी डेटर मेरा डेटर लिस्ट जो है वो बढ़ गया। डेटर कौन होता है, जिससे हमको पैसे मिलते हैं, तो डेटर हम लिख देते हैं, डेटर अकाउंट डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे, एसेट जब आएंगे तभी ना डेबिट होंगे, रियल अकाउंट तो डेटर ऑब्वियसली हम आएंगे 200 रुपए। ठीक है, अब फिर से वही सेम वाला चीज कि हम जो डेबिट है, डेबिट को डेबिट से मार्च करेंगे और क्रेडिट को क्रेडिट से मार्च करेंगे। ठीक है, तो कैश कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट कितना, 300 रुपए कैश डेबिट। डेटर अकाउंट डेबिट हो रहा है कितना, डेटर 200 रुपए का डेबिट हो रहा है। सेल्स कितना टोटल क्रेडिट हो रहा है, 300 रुपए और यहाँ पर 200 रुपए, यानी टोटल 500। तो अब यहाँ पर फिर से देख रहे हो कि टोटल जो डेबिट है यानी 500 रुपए, दैट इज अगेन सिमिलर टू व्हाट इज बीइंग क्रेडिटेड, दैट इज अगेन 500 रुपीज। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना, सारे सम्स जो है इजीली आप सॉल्व कर पाओगे अगर ये जो कॉन्सेप्ट है आप ठीक से समझ लिए होंगे। ठीक है,
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो पे हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो पे हम बेसिकली जर्नल एंट्रीज को हम लेजर में पोस्ट करेंगे, ठीक है। लेजर पोस्टिंग यानी हम एक एक अकाउंट के लिए एक एक सेपरेट अकाउंट्स बनाएंगे। जैसे कि मैंने बोला ना कि लेजर फोलियो, लेजर बुक में हम एक एक सेपरेट अकाउंट्स बनाते हैं, तो उसी तरह से हम लेजर में हम बनाना कैसे बनाते हैं हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। ये जो नोट्स है आप प्रिंट आउट ले लेना जरूर से, तब आप इस पर सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, टिल देन, थैंक यू, टेक केयर।